स्वरूपाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए व्यासी महाराज की, शिव महापुराण की, शंकर भगवान की। स्वामी जगमग जगमग ज्योत जली है, आरती करो रघुरैया के। जगमग जगमग ज्योत जली है, आरती करो रघुरैया के। जगमग जगमग ज्योत जली है, आरती करो रघुरैया के। जगमग जगमग ज्योत जली है, आरती करो रघुरैया के। आरती करो रघुरैया के हो, डमरू के बजवैया के। आरती करो रघुरैया के हो, डमरू के बजवैया के। आरती करो रघुरैया के हो, डमरू के बजवैया के। आरती करो रघुरैया के हो, डमरू के बजवैया के। जगमग जगमग ज्योत जली है, आरती करो रघुरैया के। जगमग जगमग ज्योत जली है, आरती करो रघुरैया के। बंसी के बजवैया के। आरती करो रघुरैया के हो, बंसी के बजवैया के। आरती करो रघुरैया के हो, बंसी के बजवैया के। आरती करो रघुरैया के हो, बंसी के बजवैया के। जगमग जगमग ज्योत जली है, आरती करो रघुरैया के। जगमग आरती करो रघुरैया के हो, बीना के बजवैया के। आरती करो रघुरैया के हो, आरती करो रघुरैया के हो, बीना के बजवैया के। आरती करो रघुरैया के हो, बीना के बजवैया के। जगमग जगमग ज्योत जली है, आरती करो रघुरैया के। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगहारं नमामि हृदयारविन्दे भवं भवानी त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन जगमयं देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाणां शिवशंकरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए शिव महापुराण की। वक्रतुंड
सूर्यकोटि समाप्रभम् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डे मण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः अवधूतं महासिद्धम् आधिव्याधिप्रशमनम् भोगमोक्षप्रदं देवम् शिवानन्दं नमाम्यहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आइए सभी मिलकर के शिव गुरु के आवाहन करते हैं। आगे आगे मैं गाऊंगा, पीछे पीछे आप सभी मेरे गाएंगे। और कथा चलती हुई कथा के बीच में आप सभी से निवेदन है, कोई भी आपस में बात ना करें। सिर्फ कथा में अपना पूर्ण ध्यान भगवान सदाशिव के चरणों का पूर्ण ध्यान करते हुए कथा में अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठे रहें। आइए हमारे संगीत भाइयों के साथ में महादेव का गुणगान करेंगे। उसके बाद किस प्रकार इस सृष्टि में सृष्टि का निर्माण होता है, जब जब महाप्रलय आती है, किस प्रकार भगवान अपना निराकार स्वरूप से साकार रूप में आते हैं, किस प्रकार देवी देवताओं की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक देवताओं की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार जल की उत्पत्ति हुई, कहाँ से चंदन की उत्पत्ति हुई, कहाँ से दुर्वा शमी पत्र बिल्व पत्र कमल आदि सामग्री की उत्पत्ति हुई। आज की कथा से आप सभी यह जानेंगे। पूर्ण ध्यान अपना कथा में लगा करके बैठेंगे और हमारे संगीत भाइयों के साथ में आगे आगे मैं गाऊंगा, पीछे पीछे आप सभी गाएंगे। गुरुदेव
तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होवे। गाइए सभी। तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होवे। जय
का नाम अपार, कथारूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ जन सादर सुख। ओम नमः शिवाय। बोलो 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 बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो। बोलो 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 बोलो। अखंड पर सदाशिव मां आद्य शक्ति के चरणार बिंद में विराजमान श्रोता स्वरूप सभी संत समाज, आचार्य वर ब्राह्मण समाज, मेरी मातृ शक्ति स्वरूपा, भगनी स्वरूपा, स्वता स्वरूपा, नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों को जो श्री महापुराण की कथा सोनक आदि 88,000 ऋषियों के प्रार्थना करने पर सूत जी महाराज सुना रहे हैं। और ब्रह्मा जी के अति निवेदन करने के बाद, नारद जी के अति निवेदन करने के बाद में ब्रह्मलोक में यही कथा, जो कथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी कथा आरंभ करने से पहले नारद जी को कहते हैं, हे नारद, मैं वही कथा आपको सुनाऊंगा जो कथा भगवान सदाशिव के मुख्य गण भगवान नंदीश्वर ने मंदराचल पर्वत पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषियों को कथा जो सुनाते हैं, वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। वही कथा नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। और वही कथा मैं आप सभी को सुना रहा हूं। हमारे सनातन धर्म में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इनकी आयु के विस्तार पूर्वक मैंने कल आप सभी को समझाया था। ये सभी युग जब अपनी 100 बार पूर्णतः आयु
भोगते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। चतुर्युग सहस्त्रेण ब्रह्मणो दिनमुच्यते। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि जब चारों युग समाप्त हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात्रि होती है। ध्यान दें किस प्रकार त्रिलोकी में महाप्रलय आती है, किस प्रकार पुनः त्रिलोकी का भगवान निराकार स्वरूप से साकार रूप धारण करके त्रिलोकी का निर्माण करते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जब चारों युग पूर्णतः रूप से अपनी 100 बार आयु भोग लेते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष हो जाता है, जब ब्रह्मा जी के 100 दिन हो जाते हैं तब इस महा सृष्टि का, इस त्रिलोकी का विनाश हो जाता है। उस समय महाप्रलय आ जाती है। महाप्रलय के समय में कोई भी नहीं रहता है। जो हम दो आंखों से देख पा रहे हैं वह कुछ भी नहीं रहता है। आकाश से पाताल तक, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, नर्क लोक, कुछ भी नहीं बचता है। और सूर्य नहीं रहने के कारण अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। ध्यान दे कथा में, जब पूर्णतः अंधेरा रहता है पूर्ण सृष्टि में, तब वह निराकार स्वरूप परमात्मा अपना साकार रूप लेते हैं। जब निराकार परमात्मा अपने साकार रूप में लेते हैं, आज नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कहते हैं श्री सूत जी महाराज कि जब महाप्रलय हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता, तब वह निराकार परमात्मा, पारब्रह्म परमेश्वर परम पिता निराकार स्वरूप से अपना साकार रूप धारण करता है। और आज वह रूप धारण कर रहा है। निराकार रूप से वह आज साकार रूप धारण करता है और पूर्णतः अंधेरा पूरी सृष्टि में है। सिर्फ वह परमात्मा अपना साकार रूप ले रहा है और वह परमात्मा अपना दिगंबर रूप में इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए साकार रूप धारण करता है। दिगंबर रूप, ना उसके तन पे कोई वस्त्र है, ना उसके सर पे कोई मुकुट है, ना उसके तन पे कोई कपड़ा है। वह परमात्मा अपना साकार रूप लेने के बाद उसके पूर्ण शरीर पर मात्रतः बाल ही बाल हैं। पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। वह निराकार परमात्मा अपना साकार रूप, दिगंबर रूप धारण करता है सर्वप्रथम। फिर वह परमात्मा स्वयं अपना नाम रखता है। अपना नाम वह परमात्मा साकार रूप में जो अवतरित होते हैं, अपना नाम सदा शिव रखते हैं। उसके बाद वह अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं। स्त्री स्वरूप में अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं और उसका भी दोनों अपना नाम स्वयं ही रख लेते हैं। उस पुरुष का नाम सदा शिव वह स्वयं रखते हैं और जो स्त्री प्रकट होती है, जो शक्ति सदा शिव की प्रकट होती है, उसका नाम शिवा रखते हैं।
बोले शिव शक्ति भगवान की। निराकार स्वरूप से वह परमात्मा साकार रूप धारण करने के बाद सृष्टि निर्माण के लिए सर्वप्रथम एक देव प्रकट करते हैं। अपनी शक्ति के साथ में वह जिस नगर में प्रकट होते हैं उस नगर का नाम आनंद वन रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? आनंद। और वह सदाशिव अपनी शक्ति के साथ में आनंद वन नगर में रहने लगते हैं। उस आनंद वन का नाम आज काशी नगरी है। क्या नाम है? काशी नगरी। अपना रूप धारण करने के बाद में सदाशिव शक्ति के साथ में रहते रहते एक समय एक देव प्रकट करते हैं। किस आकार का वह देव प्रकट करते हैं? ध्यान से सुने। शांता शत्रुगुणोतिरक्तो गंभीर्या इति सागरा इंद्रनीलो द्युति समान पुंडरीको तमेक्षण। पृथ्वी के समान क्षमा करने वाले, समुद्र के समान धैर्य वाले। कैसा आकार होता है जब सदाशिव अपने अलावा एक दूसरे देव को प्रकट करते हैं। वैजयंती माला उनके गले में रहती है। पीतांबर वस्त्र वह धारण किए हुए रहते हैं। चार भुजा और एक मुख, एक सिर उनको रहता है। पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं। वैजयंती माला गले में पहने हुए हैं। समुद्र के समान धैर्य वाले, सर्व गुणों से संपन्न एक देव सदाशिव और शक्ति ने प्रकट किए। देव, उस देव के चतुर्भुज देव के प्रकट होते ही उस देव ने हाथ जोड़ करके कहा, पूर्ण ज्ञान रूप से वह देव प्रकट हुआ। पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार स्वरूप भगवान सदाशिव मां आद्य शक्ति को जानने वाला वह देव हाथ जोड़ करके कहता है, सदाशिव और मां आद्य शक्ति से किस कारण से मुझे आपने प्रकट किया है और मेरा नाम क्या है? मुझे मेरा नाम बताइए और मेरा काम क्या होगा वह मुझे बताइए। तब सदाशिव कहते हैं, विष्णुवती व्यापकलाते नाम ख्यातम भविष्यति बहु अनन्य नामानि भक्त सुख कराणि। हे देव, तुम विश्व में व्यापक रहोगे, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु होगा। बोलिए विष्णु भगवान की। सभी सनातन धर्म के लोगों को पता होना चाहिए किस प्रकार हमारे देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार महाप्रलय होती है, किस प्रकार पुनः सृष्टि का निर्माण वह निराकार स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर सदाशिव मां शक्ति के साथ में निर्माण करते हैं। ये सभी शिव भक्तों को ज्ञात होना चाहिए, सभी सनातनियों को यह ज्ञान होना चाहिए।
विष्णु भगवान ने कहा कि मेरा काम क्या होगा। विष्णु के नाम से मैं जाना चाहूंगा, लेकिन मेरा काम क्या होगा। बोले कि तुम सृष्टि के पालन करता रहोगे विष्णु, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझ पार ब्रह्म निराकार स्वरूप को जानने के लिए तुम विष्णु तपस्या करो। भगवान विष्णु तपस्या करने लगते हैं। दोनों आंख बंद करके भगवान नारायण बैठते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं। भगवान विष्णु अनेक वर्षों तक, अनेक युगों तक तपस्या में लीन हो जाते हैं और इतनी गहरी तपस्या करते हैं। तपस्या करते 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 उनके पूर्णतः शरीर से पसीने ही पसीने बहने लगते हैं। जिस प्रकार बादलों से वर्षाएं होती है, उस प्रकार जिस प्रकार झरनों से झरने गिरते हैं, जिस प्रकार समुद्र अपनी तेज गति से उफान मारने लगता है, उस प्रकार से वह भगवान विष्णु के पूर्ण शरीर से पसीने ही पसीने निकलते हैं और पसीने के रूप में पूरी त्रिलोकी में जल ही जल हो जाता है, जल ही जल हो जाता है। भगवान विष्णु की समाधि लगने के बाद में जब पूर्ण सृष्टि में जल ही जल हो गया, जल ही जल हो गया, कहते हैं ना जल ही जीवन है। भगवान विष्णु का क्या कार्य है? पालन करना। हमें जो जल प्राप्त हुआ है वह भगवान विष्णु के शरीर से पसीनों के रूप में बही हुई जल है। बोलिए विष्णु भगवान की। जल पूरी सृष्टि में होने के बाद निराकार रूप में वह परमात्मा भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे विष्णु, समाधि से तुम लेट जाओ। लेट जाओ मतलब सो जाओ। बैठे बैठे ही भगवान विष्णु सो जाते हैं। काफी समय व्यतीत हुआ, ध्यान दे कथा में, काफी समय व्यतीत हुआ। भगवान नारायण के लेटे लेटे शयन करते हुए भगवान नारायण की नाभि में से एक कमल की डंडी निकल रही है। पूर्ण त्रिलोकी में उस समय अंधेरा छाया हुआ है। सूर्य नहीं होने के कारण अंधेरा ही अंधेरा है। एक कमल की डंडी निकलती है और ऊपर जाकर के वह पुष्प कमल का खिलता है। उसमें से एक और देव प्रकट होते हैं। लेकिन यह जो देव प्रकट होते हैं वह भगवान विष्णु से पूर्ण रूप से भिन्न रहते हैं। 5 मुख इनके रहते हैं। सफेद दाढ़ी, सफेद ही बाल। 5 मुख जो रहते हैं वह 4 मुख तो 2 आगे
दोनों तरफ साइड में और एक ऊपर कपाल में, बालों में छुपा हुआ रहता है। 5 मुख, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल और सफेद वस्त्र ही धारण करते हुए वृद्धा अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था, उम्र में भगवान विष्णु से ज्यादा। जैसे कमल का फूल फूला, उसमें से इस आकार का एक देव प्रकट हुआ। कुछ समय व्यतीत हुआ, वह देव सदाशिव के सामने हाथ जोड़ करके बोलने लगा कि मेरा नाम क्या होगा। तब वह साकार रूप में भगवान सदाशिव कहते हैं कि तुम मुझ ब्रह्म से उत्पन्न हो, इसलिए तुम्हारा नाम ब्रह्मा होगा। कुछ दिनों तक ब्रह्मा जी भी उसी कमल पुष्प में बैठ करके तपस्या करते हैं, लेकिन उनका जो 5वां मुख था कपाल में, उनका जो 5वां मुख था कपाल में, उसमें से एक विचार ब्रह्मदेव को आया कि यह जो नीचे में एक पुरुष लेटा हुआ है, यह कौन है? जो शयन कर रहा है, यह देव कौन है? मैं इसका पिता हूं या यह मेरे पिता हैं? इसने मुझे प्रकट पैदा किया है या मैंने इसको प्रकट किया है, पैदा किया है? भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के जैसे ही 5वीं खोपड़ी में यह बात आई, जाकर के विष्णु भगवान को तपस्या से उठा दिए। बोले, हे देव तुम कौन हो? जवान हो, काले बाल हैं, पीतांबर धारण किए हुए हो, मैंने तुमको पैदा किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने तुमको पैदा किया है या तुमने मुझे पैदा किया है? अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी छोड़ो इस झगड़े को, आप जाइए और तपस्या कीजिए, पैदा करने वाला तो कोई और है। नहीं माने ब्रह्मा जी, बोले ना तपस्या करूंगा ना करने दूंगा, ना तपस्या करूंगा ना करने दूंगा। मेरी 5वीं खोपड़ी में जो विचार आ गया है, इसे पहले पूरा करो। काफी समझाए भगवान विष्णु, नहीं माने ब्रह्मा जी। नहीं, मेरा संशय पहले दूर करो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, अभी तो आप देख रहे हैं कि मेरी नाभि में से एक कमल की डंडी निकल रही है और ऊपर जाकर के वह कमल का पुष्प खिल रहा है। उस कमल के पुष्प में से आप उत्पन्न हो रहे हैं, तो जिसके जो पेट से जन्म लेता है वह उसका जनक कहलाता है। जनक मानी पिता, जननी या मतलब माता। जो जिसके पेट से जन्म लेता है वो उसका जनक कहलाता है। यह बात सुनते ही महाराज ब्रह्मा जी के तो 5वीं खोपड़ी अहंकार वाली थी, क्रोध वाली थी। क्रोधी हो गए ब्रह्मा जी। हे विष्णु, चुप हो जाओ। कहते हो तुम मेरे पिता हो, अरे पिता तो मैं लगता हूं तुम्हारा। जवान अवस्था है तुम्हारी, काले बाल हैं, पीतांबर धारण किए हो, तिलक मस्तक पर है,
युवा अवस्था है और मैं बूढ़ा शरीर, जर्जर शरीर, 5 मुख, सफेद वस्त्र धारण किए हुए और तुमसे ज्यादा उम्र में, तुमसे ज्यादा बूढ़ा पिता तो मैं तुम्हारा लगता हूं। इसी बात को लेकर के महाराज ब्रह्मा जी और विष्णु जी में क्या हो गया? झगड़ा। और झगड़े में भी रगड़ा, और रगड़ा भी तगड़ा। जैसे ही महाराज ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में झगड़ा तगड़ा हुआ, दोनों के बीच में जैसे ही भगवान सदाशिव देखे कि इन दोनों को मैंने उत्पन्न किया है, मैंने बनाया है, एक को ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण के लिए और विष्णु जी को सृष्टि के पालन के लिए, पालन पोषण के लिए, ये तो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इनका झगड़ा छुटाना चाहिए। महाराज जैसे ही दोनों के बीच में झगड़ा तगड़ा हुआ, काफी समय व्यतीत हुआ, दोनों नहीं माने, तो दोनों के बीच में से एक विशाल ज्योतिर्स्तंभ भगवान सदाशिव का प्रकट हो गया। जैसे ही ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ तो पूरी त्रिलोकी में प्रकाश ही प्रकाश हो गया, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी देखने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, ये क्या है? भगवान विष्णु जी हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे ज्योतिर्स्तंभ को। और यही ज्योतिर्स्तंभ आगे चल के 12 ज्योतिर्लिंगों में मृत्यु लोक में आए हैं। इसी से 12 ज्योतिर्लिंग बने हैं। विष्णु जी हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, यही है परम पिता जिसने मुझे बनाया और तुझे बनाया, जो मेरा भी पिता है और तुम्हारा भी पिता है। ब्रह्मा जी बोले कि चलो तो फैसला हो ही जाएगा। बोले वो कैसे? बोले अब पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा, इसको तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं तुमको देखूं। पहले तो तुमसे फैसला कर लूं कि तुम मेरे पिता हो या मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को कहते हैं कि आप इस स्तंभ, ज्योतिर्स्तंभ के आप आदि का पता लगा के आओ। किसका? आदि का। आदि मतलब जहां से यह आरंभ हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। और मैं ऊपर जाकर के इसके अंत का पता लगा करके आता हूं। भगवान विष्णु बोले, ठीक है। तब भगवान विष्णु जी ज्योतिर्स्तंभ के नीचे की ओर जाते हैं। हंस का, सूकर का अवतार लेकर के, सूकर जानते हैं? सुअर जानते हैं? उसका रूप लेकर के भगवान विष्णु जी नीचे ज्योतिर्स्तंभ के नीचे की ओर जाते हैं पता लगाने के लिए। कुछ दूर जाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु जानते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते हैं हंस का रूप लेकर के। ऊपर जाते 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 अनेक समय व्यतीत हो गया। तब भगवान सदाशिव देखे कि मैंने इन दोनों को सृष्टि के पालन और ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण के लिए भेजा है, और ये ब्रह्मा जी तो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, रुकी ही नहीं रहा है।
ऊपर की ओर चले ही जा रहा है। भगवान विष्णु को देखे तो वह तो थोड़ी दूर गए और वापस आ गए, आकर के प्रणाम करके अपनी तपस्या में बैठ गए। जब देखे कि ब्रह्मा जी रुक ही नहीं रहे हैं, तब भगवान सदाशिव ने अपनी शक्ति से उस ब्रह्मा जी के रास्ते में एक पुष्प प्रकट किया और उसको कहा कि तुम जाओ और ब्रह्मा जी को रोको। एक पुष्प ऊपर से ब्रह्मा जी को आता हुआ दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने उसको रोका। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह ऊपर कहां तक है, आप तो ऊपर से चलते आ रहे हैं। बोले मैं युगों युगों से चलते आ रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कहां से आ रहा हूं और कहां पर नीचे जाऊंगा। कहां से मैं आ रहा हूं, कहां नीचे तक मैं जाऊंगा, युगों से आ रहा हूं। ब्रह्मा जी देखिए महाराज, हार तो मानूंगा नहीं, क्योंकि हार मानने वाले को क्या बनना है, बेटा, और जीतने वाला क्या बनेगा, पिता। ब्रह्मा जी देखिए मैं बेटा तो बनूंगा नहीं, और वो भी जवान है। भगवान विष्णु चलते जाते हैं ऊपर। केतकी पुष्प ने रोका, बोले हे ब्रह्मदेव, इसका कोई अंत नहीं है, आप वापस लौट जाइए। बोले नहीं, जब तक मैं इसका पता नहीं लगा लूंगा तब तक मैं नहीं लौटूंगा। केतकी पुष्प के बार बार समझाने पर केतकी पुष्प समझाता है कि हे ब्रह्मदेव, मैं आपके साथ में चलता हूं और उस नर को, उस भगवान विष्णु को मैं कह दूंगा कि आपने इसका पता लगा करके आए हैं। बोले लेकिन ये तो झूठ है। बोले महाराज, कलिकाल में गवाह की आवश्यकता झूठे व्यक्ति को ही पड़ती है। सत्य की तो बात ही कुछ और है। भगवान विष्णु आकर के अपनी तपस्या में बैठ गए हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को केतकी पुष्प समझाता है। तब ब्रह्मा जी बोले चलो। केतकी पुष्प के साथ में ब्रह्मा जी उसी आनंद वन में, काशी में आते हैं, जहां पर विष्णु भगवान तपस्या कर रहे हैं, अभी भी समाधि में है। आकर के उनको विष्णु जी को कहते हैं कि क्या आपने आदि का पता लगाया? यहाँ पे संत लोग कहते हैं कि केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी को लोभ दिया, और किसी लोभी आदमी को संत कहते हैं कि लुप्ते मर्तेन कृत्वा स्तब्ध मंजलि कर्मणः मूर्खम छंदासु वृत्त्या यथार्थम तेन च पंडितम। किसी लोभी आदमी से अपना काम करवाना होगा, तब उसको रामायण सुना करके हो पाएगा क्या? उसको तो धन देना पड़ेगा काम करवाने के लिए। और मूर्खम छंदानुवृत्त्या, मूर्ख कोई शराब पिया हुआ आदमी आपको मिल जाए रास्ते में जाते जाते, और उससे आपकी वार्तालाप बातचीत होने लगे, मूर्ख व्यक्ति से, मदिरा पान किया हुआ आदमी आपको अगर कहे कि यह गाय नहीं बकरी है, तो आप भी बोलेंगे कि हाँ यह गाय नहीं
बकरी है। मूर्खे न वृतान छंदा, मूर्ख से भी नहीं जीत सकते। लोभी आदमी को लोभ देकर के काम करवा सकते हैं। इस प्रकार पिता बनने का लोभ केतकी पुष्प ब्रह्मा जी को देता है और ब्रह्मा जी केतकी पुष्प के साथ में विष्णु भगवान के पास आकर कहते हैं, हे विष्णु, क्या आपने आदि का पता लगाया? भगवान विष्णु हाथ जोड़ने लगे, बोले मैं हार गया, नहीं लगा पाया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विष्णु, इस केतकी पुष्प से आप पूछ लो, मैं इसके अंत का पता लगा करके आया हूं। तब केतकी पुष्प ने भी महाराज वो डंठल उसकी हिला दी, बोले हाँ। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कहते हैं, स्वागतम स्वागतम वत्स पितामहे महाद्युते, निर्भया भव दास्योम्यहं सर्वकामान संशयः। कथा ध्यान से सुने। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ब्रह्मा के 5वें मुख की झूठी बात को स्वीकार करके ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गए भगवान विष्णु। उनकी अनेक प्रकार से पूजा की, 16 प्रकार से पूजा की। क्षमा मांगने लगे और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप मेरे पिता ही नहीं, आप मेरे पिता के भी पिता हैं। महापिता बना दिया उनको, पितामह बना दिया। आप मेरे पिता नहीं, आप तो मेरे पिता के भी पिता हैं। यह देख करके भगवान सदाशिव को क्रोध आया। जैसे ही भगवान सदाशिव को क्रोध आया, उन्होंने अपना दिगंबर रूप उसी समय उसी ज्योतिर्स्तंभ के अंदर से ही प्रकट कर दिया और अपनी दोनों आंखों की बोहों में से एक विशाल देव, विशाल पुरुष प्रकट कर दिया। जैसे ही वह पुरुष प्रकट हुआ, बड़ी बड़ी आंखें, पूर्ण गुस्से में लाल, होठ उनके फड़फड़ा रहे थे, भयंकर क्रोध में थे, दाएं हाथ में खड्ग, कहने लगे, भगवान सदाशिव के किम कार्यम अस्ति, किस कारण मुझे बनाया है प्रभु? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। किस कारण मुझे आपने बनाया है? वत्सोयम विधि साक्षात् जगत अत्यम देवतम नूनम य खड्गेन दिग्नेज समापन। सदाशिव ने कहा कि हे काल पुरुष, पूर्णतः वह काले रूप के, मोटी मोटी आंखें, पूर्णतः गुस्से में लाल और दाहिने हाथ में तलवार खड्ग उनके थी और भगवान सदाशिव से कह रहे हैं बार बार कि हे देव, किस कारण मुझे आपने प्रकट किया है? आदेश कीजिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। भगवान सदाशिव ने भी आदेश दे दिया कि तुम जाओ और ब्रह्मा जी के जो 5वें मुख ने
मेरे प्रिय भगवान विष्णु को अपने चरणों में गिराया है। झूठ का सहारा लेकर के आप जाओ और भगवान ब्रह्मा के इस ब्रह्मदेव के 5वें मुख को काट दो। यह सुनते ही महाराज उस महापुरुष ने, काल रूप पुरुष ने ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट दिया। जिसने झूठ का सहारा लेकर के भगवान विष्णु को झुकाया था, पुत्र बनाया था। जैसे ही ब्रह्मा जी का 5वां मुख कटा, भगवान सदाशिव ने क्रोध में उस 5वें मुख का टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस दिगंबर रूप ने, उस अघोरी रूप ने, और पूरे मस्तक के जितने भी उस 5वें मुख के खोपड़ी में जितने बाल थे सबको उखाड़ दिए। जितनी भी उसमें चर्बी थी सब निकाल दिए और मांस उसमें से निकाल के उसी काल पुरुष को खिला दिया। दोनों आंखें निकाली और दोनों भुजाएं, दोनों आंखें निकाल करके पूरे बालों का एक आपस में गांठ मार करके उनको जोड़ करके उसी काल रूप पुरुष के गले में वह डाल दिया। दोनों आंखों के बीच में छिद्र बना करके बालों से उसके अंदर डाल के उसमें गले में काल पुरुष को पहना दिया और जितना मांस उसमें निकला वह उनके खिला दिया। उस काल पुरुष का भी क्रोध शांत हुआ। तो वह काल पुरुष कहने लगा कि प्रभु किस नाम से मैं जानना चाहूंगा, मेरा नाम क्या होगा। तब भगवान सदाशिव कहते हैं विश्वं भर्तुं समस्तोषि विष्णात् भैरव संवृतः ततो भेषति कालोऽपि ततो सप्तं काल भैरव। हे देव, तुम विश्व के भरण पोषण करने वाले महाशक्तिशाली होंगे, तुम्हारा नाम भैरव होगा और तुम काल को भी जीतने वाले होंगे, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। बोले काल भैरव भगवान की। बोले मेरा स्थान कहाँ होगा, मेरा कार्य क्या होगा। मेरा नाम तो काल भैरव होगा, मेरा काम क्या होगा, मेरा स्थान कहाँ होगा। बोले जिस आनंद वन में तुमने ब्रह्मा जी के अहंकार को दूर किया है, इसी आनंद वन में, इसी काशी नगरी में तुम मेरे द्वारपाल बनकर के रहोगे। और जो भी मुझे काशी का, आज जो विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जानते हैं सभी, वहीं पर आज काल भैरव भगवान सदाशिव के द्वारपाल बन करके रहते हैं। उसी समय से, उस समय उसका नाम आनंद वन था, फिर उसका नाम वाराणसी हुआ। आनंद वन नाम भगवान सदाशिव ने रखा, फिर उसका नाम वाराणसी संतों ने रखा, क्योंकि वहां पे गंगा जी रहती है। और वहां पे कितने घाट हैं वाराणसी में, बोलिए बोलिए, आप लोग जानते हो वाराणसी में कितने घाट हैं। बनारस में, काशी विश्वनाथ में 80 घाट हैं। कितने? 80। इसलिए, और जल को कहते हैं
वारी, क्या कहते हैं जल को, वारी। और वहां पे 80 घाट हैं, इसलिए संतों ने उसका नाम वाराणसी रख दिया। फिर यही नाम वाराणसी से बनारस हो गया, जो भारत सरकार ने रख दिया। भगवान सदाशिव काल भैरव से कहते हैं कि हे भैरव, यामे मुक्तिपुरी काशी, मोक्षदायिनी जो नगरी है उनका नाम सुन ले सभी, यामे मुक्तिपुरी काशी। तो ही गरीयसी अधिपत्य च तस्यास्ते काल राज सदैव ही। हे भैरव, काल भैरव, तुम्हारा इस कलिकाल में हमेशा हमेशा राज होगा। आप हमेशा मेरे द्वारपाल बन करके इसी काशी नगरी में रहोगे, और जो भी मेरे दर्शन करेगा उसका दर्शन तभी सफल होगा जो तुझ काल भैरव का दर्शन करेगा। और ये काल भैरव भगवान की। और हे काल भैरव, तुमने ब्रह्मा जी का मद कहते हैं अहंकार को। अहंकार को क्या कहते हैं? आपने ब्रह्मा जी के मद को, अहंकार को दूर किया है। अहंकार कहते हैं मद को, इसलिए आज से तुमको मदिरा का भोग लगेगा। आज भी महाराज, अगर काशी विश्वनाथ, आप लोग जो लोग काशी विश्वनाथ गए ऊपर हाथ करें एक बार। बहुत कम है, आधे लोग भी नहीं गए। 50 साल की उम्र हो गई, क्या किए? अंत में जाओगे। आज भी अगर आप काशी विश्वनाथ जाएंगे और वहां पर काल भैरव का दर्शन करेंगे, वहां के पुजारी जी आज भी अगर वहां पे मदिरा का बर्तन में लगा करके काल भैरव के सामने रखते हैं तो महाराज पूरा मदिरा साफ हो जाता है। आज भी इसलिए जो लोग काशी विश्वनाथ नहीं गए हैं, एक बार दर्शन अवश्य करके आए, क्योंकि यामे मुक्तिपुरी काशी, यह आनंद वन भगवान सदाशिव का प्रथम नगर है। जब महाप्रलय हो जाती है उस समय भी यह भगवान सदाशिव का काशी नगर रहता है। इसका कभी भी प्रलय नहीं होती, ये हमेशा रहती है। महाप्रलय के समय में भगवान सदाशिव, संतों का कहना है, भगवान सदाशिव त्रिशूल में इस नगरी को ऊपर उठा लेते हैं और यह नगरी हमेशा 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 रहती है। फिर इसी नगरी से पुनः, जिस प्रकार मैंने आपको अभी सृष्टि निर्माण का बताया, पुनः उसी प्रकार सृष्टि का निर्माण भगवान सदाशिव शक्ति के साथ में करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। और एक काल भैरव भगवान का एक बहुत सुंदर उपाय आप लोग को बताता हूं। अगर जीवन में कभी कोई कष्ट आए, कॉपी पेन लाए आप लोग, कल से कॉपी पेन लेकर के आएंगे। ऐसी कोई समस्या जीवन की नहीं है जिसका निवारण श्री शिव महापुराण में नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो भगवान सदाशिव के कृपा से एक जीवन में अगर कोई भी कष्ट आ जाए या कर्जा हो जाए
एक काम करना, काले उड़द लेके, काल भैरव जी का उपाय है ये, काले उड़द लेके 5 बताशे, थोड़े काला उड़द, 5 बताशे और 2 लौंग के जोड़े, थोड़ा काला उड़द, 5 बतासे और 2 लौंग के जोड़े लेकर के एक काले कपड़े में रख देवे, उसको बांध देवे। कोई भी कितनी बड़ी बीमारी हो, कितना बड़ा कष्ट हो, जीवन में कर्ज हो, घर में भाई भाई का झगड़ा हो रहा हो, पति पत्नी का नहीं बनता हो, तो यह उपाय एक बार करें। काल भैरव हमें अवश्य कृपा करेंगे। इस सामग्री को काले कपड़े में बांध करके घर से बाहर निकल के अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है और काल भैरव जी से प्रार्थना करना है, जो भी आपको कष्ट हो उसके निवारण हेतु उनसे प्रार्थना करना है और उसे ले जा करके या तो किसी सुनसान जगह जहाँ पर कोई नहीं रहता हो, जंगल हो, वहाँ ले जा करके उसको काल भैरव के लिए रख देगी। हे काल भैरव, मेरा यह कार्य है, आप इसे सफल करें, यह मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। या तो किसी जंगल में छोड़ के आ जाए, कोई जंगल ना मिले तो वह किसी नदी में प्रवाहित करके आ जाए। यह उपाय करते ही आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपको पूर्णतः लाभ हो रहा है। और यह उपाय करते वक्त काल भैरव के अलावा आपको कोई और व्यक्ति देखे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। और घर आने के समय में आते ही घर में सर्वप्रथम स्नान करना है। जिस कपड़े में आप यह करने के लिए जाते हो उस कपड़े को स्नान घर में ही छोड़ देना है और फिर जाकर के भगवान शिव को 1 लोटा जल का अवश्य चढ़ा दें। क्यों? क्योंकि सदा शिव से ही काल भैरव की उत्पत्ति है। बोलिए काल भैरव भगवान की। इसके बाद सदाशिव केतकी पुष्प जो ब्रह्मा जी के साथ में जो झूठ का सहारा देते हैं उसे भी श्राप देते हैं। काल भैरव को वरदान देने के बाद में सदाशिव अपने दिगंबर रूप में, ध्यान रखिए, ध्यान दे कथा में, भगवान सदाशिव दिगंबर रूप में ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं, हे ब्रह्मदेव, आपने झूठ का सहारा लिया है। क्रोध ही क्रोध में भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी को श्राप देते कि हे ब्रह्मा, सभी देवी देवताओं का पूजन मृत्यु लोक में होगा, कलिकाल में होगा, सतयुग में होगा, द्वापर में होगा, त्रेता युग में होगा। नगर नगर घर घर सभी देवी देवताओं के मंदिर रहेंगे ब्रह्मा, लेकिन तुम्हारा कोई भी मंदिर नहीं होगा, तुम्हारी पूजा कहीं भी नहीं होगी। श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को। हे ब्रह्मा, तुम त्रिलोकी की रचना अवश्य करोगे, जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें बनाया है वह कार्य तुम अवश्य करोगे, लेकिन तुम्हारी कोई भी पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का जो 5वां मुख कपाल में था अहंकार वाला, वो तो कट गया, वो चला गया, तो अहंकार ब्रह्मा जी का खत्म।
प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्म मुरारी ब्रह्म मुरारी शुरार्चितलिंगम निर्मल भाषित शोभितलिंगम। भगवान सदाशिव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित लिंगम। रावण गर्वनाशन लेना ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान सदाशिव की। प्रणमामि सदा शिवलिंगा। कनक महामणि शोभितलिंगम मणि परिवेशित शोभितलिंगम। नासनलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमचंदन लेपितलिंगम पंकजहार सुशोभितलिंगम। संचित पाप विनाशनलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तो भगवान सदाशिव का निराकार लिंग स्वरूप में ज्योतिर्स्तंभ में प्रकट हुए हैं। उसी निराकार ज्योतिर्स्तंभ की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं और क्षमा याचना करते हैं। भावे भास्कर दिव्य रचलेगा। भास्कर लेगा तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगा। दिनकर कोटि भास्कर लेगा अष्टकलोपरि सृष्टितलिंगा सर्वसमोद्भव कारणलिंगा। अष्टतरेन्द्र
सुरगुरं सुरवर पूजितलेना सुरवनपुष्प सदार्चितलेना सुरगुर सुरवर पूजितलेना सुरवनपुष्प सदा परात्परं परमापदलेना परात्परं परमात्मकलेना तत प्रणमामि सदा शिवलेना आनंद लीजिए। ब्रह्ममुरारी सुरक्षितलेना निर्मलभासिता शोभितलेना ब्रह्ममुरारी सुरक्षितलेना निर्मलभासिता मधुकरो विनाशकलेना तत प्रणमामि सदा शिवलेना तत प्रणमामि सदा शिवलेना। ब्रह्मा जी को श्राप देने के बाद में केतकी पुष्प जिसने झूठ का साथ दिया उस पुष्प को कहते हैं केतक पुष्प दुष्टत्वम षठतो ब्रजतो रज्जत मम विप्रे गते पुष्प बापू पूजा स्तुति परम। हे केतकी पुष्प तुमने झूठ का साथ दिया है, मैं तुझे भी श्राप देता हूं। ब्रह्मा अनेक पुष्प प्रकट करेंगे, अनेक वनस्पति पेड़ पौधे प्रकट करेंगे, अनेक प्रकार के पुष्प होंगे, लेकिन हे केतकी पुष्प मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम कभी भी मेरी पूजन में नहीं लगोगे, किसी भी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं किया जाएगा। जिस केतकी पुष्प को आप केवड़े का फूल के नाम से भी जाना जाता है, श्राप देकर के जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव की स्तुति किए, क्षमा याचना किए, भगवान सदाशिव ने कहा कि इस मुख से, इस रूप से मैंने आपको श्राप दिया है, अब इस रूप से मैं आपको वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि यह मेरा श्रापित मुख हो चुका है। तब भगवान सदाशिव अपने पंचमुख से ब्रह्मा और विष्णु के सामने आते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु ने आंखें बंद की, दोनों को आंखें बंद करने का आदेश भगवान सदाशिव ने दिया। दोनों ने जैसे ही ब्रह्मा विष्णु ने आंखें बंद की, भगवान सदाशिव पंचवक्त्रम त्रिनयनम भालचंद्रो जटाधर गौरवर्ण विशालाक्ष भस्मोद्धूलित वग्रह 10 बाहु, ध्यान दे, 10 बाहु नीलो वर्ण सर्वाभरण भूषितः सर्वांग सुंदरो भस्म त्रिपुंडाकित मस्तकः। भगवान शिव का अलग रूप प्रकट हो गया। शिव के 5 मुख, 10 हाथ, गौरा शरीर, कर्पूर से भी अधिक शरीर और ललाट पर जटाधारी और त्रिपुंड लेकर के भगवान सदाशिव पंचमुखी रूप में पहली बार
और विष्णु को अपना साकार रूप दिखाते हैं। बोले पंचमुखी भगवान सदाशिव की। जैसे ही 5 मुख भगवान सदाशिव ने अपने प्रकट किए, ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया कि हे ब्रह्मा, तो श्राप मैंने दे दिया वह तो नहीं टलेगा, लेकिन आपको जो आपने जिस पुष्प का आज साथ लिया है, झूठ बोलकर अहंकार वश आप किसी पुष्प को अपने ब्रह्म लोक से मृत्यु लोक में डाल देंगे। जहां पर जाकर के यह पुष्प गिरेगा वहीं पर ब्रह्मा जी आपका एक मंदिर अवश्य होगा। और केतकी पुष्प से भगवान सदाशिव ने कहा कि आप किसी भी पूजन में नहीं लगोगे, लेकिन आपके द्वारा निकाले गए रस, आपसे जो रस निकलेगा वह रस बहुत सुगंधित होगा। और सुगंधित जल के बिना किसी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं होगी। पुष्प आपका नहीं लगेगा, लेकिन आपसे जो जल निकलेगा, जो आपका रस निकलेगा, उस जल से ही जब षोडशोपचार जितनी भी सामग्री पूजन में हो, जब आपका रस जिस पूजन में होगा वही पूजन सफल माना जाएगा। और वही केवड़े का फूल इत्र रूप में सुगंधित द्रव्य बनकर के हर पूजा में आज लिया जाता है। इत्र के बिना कोई पूजा नहीं होती। वही है केवड़े का रस। ताली तो बजा दो एक बार। और भगवान सदाशिव ने दोनों को वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। और भगवान विष्णु जी से भगवान सदाशिव कहते हैं, हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करोगे, तुम सृष्टि का पालन करोगे। और तुमने सत्य का साथ लिया है। तुम्हारे शरीर से जल प्रकट हुआ है, जल उत्पन्न हुआ है। इसलिए हे विष्णु, जल को धर्म भाषा में नीर कहते हैं। इसलिए आज से तुम्हारा नाम नारायण होगा। और तुमने सत्य का साथ लिया है, सत्य के मार्ग पे चले हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा। बोलिए सत्य नारायण भगवान की। जो भी सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनेगा, हे विष्णु, जो भी आपकी कथा को सुनेगा, उसके अनेक जन्मों के पापों से उसको मुक्ति मिलेगी। और सत्यनारायण व्रत कथा उपवास के सहित जो आपका करेगा, उसका जन्म जन्मांतर के सभी कष्टों से मुक्ति और वह भोग और मोक्ष को प्राप्त करेगा। यह भगवान सदाशिव का ही वरदान है विष्णु जी को। ध्यान दे कथा में। वरदान देने के बाद में
भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी भगवान सदाशिव का गुणगान करते हैं। आइए सभी मिलकर के एक बार महादेव का गुणगान करेंगे। जय महादेव हरे ओ शिव जय महादेव हरे ओ जय महादेव हरे जय महादेव हरे ओ शिव जय महादेव हरे ओ जय महादेव मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए आनंद लीजिए। जय महादेव हरे दोनों हाथ और तालियों से सब देवन के आप है स्वामी, सब देवन के आप हैं स्वामी। आदि देव तुम अंतर्यामी, आदि देव तुम अंतर्यामी। तेरे चरणों में नमामि नमामि, तेरे चरणों में नमामि नमामि। कृपा कर
गाइए। तुम्हें हो दाता हमें है भिखारी, तुम हो दाता हम है भिखारी, तुम्हें हो दाता हमें है भिखारी, तुम हो दाता हम है भिखारी, तुम्हें हो ठाकुर हमें है पुजारी, तुम हो ठाकुर हम है पुजारी, तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी भक्ति हमको प्यारी, तेरी भक्ति हमको प्यारी, सब भंडारे भरे, तू सब भंडारे भरे, शिव जय महादेव हरे, जय महादेव हरे। जय महादेव हरे, आनंद लीजिए। गाइए सभी मेरे साथ मिलके। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए आनंद लीजिए। आज भगवान सदाशिव मां शक्ति के साथ में ब्रह्मा विष्णु और काल भैरव के रूप में इसी पंडाल में विराजमान है। आनंद लीजिए। हम सब तेरे तारे आए, हम सब तेरे द्वारे आए, तेरे चरणों में ध्यान लगाए, तेरे चरणों में ध्यान लगाए, आसक्त मन में दीप जलाए, आसक्त मन में दीप जलाए, गौरव व्यास तेरा दास कहाए, गौरव व्यास तेरा दास कहाए, हम तेरे भक्त खड़े, हम तेरे भगत करे, ओ शिव जय महादेव हरे,
बम बम भोले 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 बम बम भोले